जमहूरियत को आजाद करो। जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है, आए मुझे भी गिरफ्तार कर लें और आपने और भी साथियों को गिरफ्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। असद तूर को और इमरान रियाज को आपने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा नहीं कर रहा। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ्तार करो। बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सजा दे दे। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ो। आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, आप जो कदगने लगी हुई हैं सहाफियों के ऊपर उनको लिफ्ट करें, आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप एक्स के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप असद तूर को रिहा करें, आप इमरान रियाज खान को रिहा करें और आप उन खवातीन को भी रिहा करें जिनको आप बार बार नई FIR के तहत फिर से बंद कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मुनीज़ जहांगीर साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रात को इन्होंने अपने कुछ मशवरा किया। इनकी कोशिश थी कि हमारे जिन साथियों का ये फ़र्ज़ है कि वो किसी सहाफ़ी की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और उनकी तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जाए, लेकिन इसमें कुछ ताख़ीर जब इनको नज़र आई तो इन्होंने खुद ही इसका ऐलान कर दिया और मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और मज़ीद खुशी मुझे ये हुई है कि यहाँ पे हसन अयूब भी मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं और भी हमारे बहुत से साथी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और आप सबको देख के मुझे वो 3 साल पहले वाला मुजाहरा याद आ रहा है जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और असद तूर को घर में घुस के मारा गया। तो मैं उस वक्त असद तूर को नहीं जानता था, तो मुझे बार बार फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया और जुमे का दिन था और जब मैं यहाँ पे आया तो थोड़े से लोग थे और वो जो मुजाहरे का अहतमाम था वो 2-3 सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से था। लेकिन आज जो है इनिशिएटिव सिर्फ मुनीज़ जहांगीर का है और वो 3 साल वाले पहले मुजाहरे से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे उस वक्त जो है वो नारे लग रहे थे कि सहाफ़त को आज़ाद करो, लेकिन 3 साल बाद नारा लग रहा है जमहूरियत को आज़ाद करो। तो आप देखें कि पहली बात तो यह है कि हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 3 साल पहले खड़े थे, लेकिन नारा जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है। सहाफ़त की आज़ादी का नारा भी लग रहा है, उसमें एक नारा ऐड हो गया जमहूरियत को आज़ाद करो। तो इलेक्शन भी होते हैं पाकिस्तान में, पार्लियामेंट भी मौजूद होती है, लेकिन जमहूरियत जो है वो आज़ाद नहीं है। अब सवाल ये है कि असद तूर को किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर ने जो आखिरी वीलॉग किया उसमें उसने सारी कहानी पहले बता दी। तो जो लोग ये समझते हैं कि असद तूर ने किसी अहम अदालती शख्सियत के ख़िलाफ़ कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई या वो ये समझते हैं जी कि सिविल सर्विस के ख़िलाफ़ या किसी इदारे के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई मुहिम चलाई, वो आप FIR देखें जो FIA की FIR है, अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, वही उसमें घिसे पिटे पुराने अल्फाज हैं, मेलाफाइड इंटेंशंस और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, और लिखा नहीं हुआ कि एक्चुअली असद तूर ने किया क्या है। तो ये असद तूर की गिरफ़्तारी जो है वो दरअसल एक टेस्ट केस है। उससे पहले इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन इमरान रियाज को गिरफ़्तार करके कहा गया कि जी ये कोई लैंड डिस्प्यूट का मामला है, लेकिन आप सबको पता है कि वो लैंड डिस्प्यूट का मामला नहीं है। उसको भी इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि काफ़ी अर्सा लापता रहने के बाद वो जब सामने आए तो कुछ अर्सा खामोश रहे वो और फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो उनकी ज़ुबानबंदी के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। असद तूर को भी उनकी ज़ुबानबंदी के लिए गिरफ़्तार किया गया है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इन दोनों की गिरफ़्तारी से सिर्फ चंद दिन पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री की और उस डॉक्यूमेंट्री में इन 2 के इंटरव्यू शामिल थे। इमरान रियाज का इंटरव्यू था और असद तूर का इंटरव्यू था। तो मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान रियाज और असद तूर की जो गिरफ़्तारी है उसका मकसद पाकिस्तान की जो सहाफ़ती बरादरी है उसको ये पैगाम देना है कि तुम लोगों को सच बोलने का बहुत शौक़ है, इस शौक़ से बाज आ जाओ वरना हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। तो जो लोग हमें सबक सिखाने के शौक़ में मुब्तला हैं वो बड़े मुश्ताक हैं कि जी हमें सबक सिखाया जाए। उनको सिर्फ यही गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि असद तूर को हथकड़ियाँ लगा के अदालत में पेश करके उसका 5 दिन का रिमांड लेके
हम डर जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे खड़े हैं। जो इल्ज़ामात आपने असद तूर पे लगाए हैं, मैं उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। आए जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। आए बिस्मिल्लाह करें और आगे मुझे भी गिरफ्तार कर लें। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। दरअसल इन लोगों को हमारी तारीख़ का नहीं पता। तारीख़ जो है ना हमारी, वो ये है कि जमहूरियत की लड़ाई में सियासी जमातें बाद में आती हैं, सहाफ़ी बरादरी जो है वो पहले लड़ाई शुरू करती है। और इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि जब 1978 में जनरल ज़ियाउल हक़ का मार्शल था, तो उसके ख़िलाफ़ जो तहरीक है वो जनाब निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने शुरू की थी PFUJ के प्लेटफॉर्म से। और MRD ने तहरीक बहाली जमहूरियत उसके 3-4 साल बाद शुरू की थी। और उन्होंने निसार उस्मानी साहब ने और मिनहाज बरना साहब ने गिरफ्तारियाँ देनी शुरू की थी, वहाँ से तहरीक शुरू हुई थी। इस मरतबा PFUJ को गिरफ्तारियाँ देने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। आपने पहले ही इमरान रियाज़ को और असद तूर को गिरफ़्तार कर लिया है। तो अब अगर आपने हमारे कहे बगैर ही हमारी तहरीक अपने तौर पे शुरू कर दिया है, तो भाई आइए आप हमें भी गिरफ़्तार कीजिए, हम तैयार हैं। आप हमें गिरफ़्तार करेंगे और उसके बाद लोग जो है वो हमारी रहाई का मुतालबा करें ना करें, लेकिन दुनिया जो है वो आपको शेम के नारों से नवाजेगी। और दूसरी बात जो है वो बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि असद तूर को उस दिन गिरफ़्तार किया गया जिस दिन पंजाब में और सिंध में जो नया वज़ीर आला है उसने हलफ उठाना था। तो एक तरफ 2 बड़े सूबों में 2 नए चीफ मिनिस्टर हलफ उठा रहे हैं, दूसरी तरफ आपने असद तूर को गिरफ़्तार किया और आपने अटेंशन डाइवर्ट की। अब कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है और नया प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत जो है वो हलफ उठाने वाली है, तो आपने सहाफ़ियों की गिरफ़्तारी शुरू कर दी है। तो ये जो निगरान हुकूमत है ये जाते जाते लैंड माइन्स बिछा रही है। लैंड माइन्स तो वैसे अनवारुल्लाह काकड़ साहब को बिछानी नहीं आती, हमें पता है कि लैंड माइन्स बिछाने की तरबियत किसके पास है। तो वो लोग जो है वो अनवारुल्लाह काकड़ साहब के जो कंधे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे कुछ साथी जो हैं वो उन्होंने पीछे से मुझे दबाया, कंधा भी दबाया, मेरी बाजू भी दबाई है। तो मैं जो है वो उस तरफ नहीं जाता, लेकिन हम मैं नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। जिंदा है, जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। जेलों में जाकर जिंदा है, घोड़े भी खाकर जिंदा है। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। हामिद की सूरत जिंदा है, अरशद की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है। जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है। सबसे ज्यादा तो मेरी ऊंची आवाज़ है, मेरी रिहाई अच्छा मुझे जरा बात तो मैंने बात सिर्फ ये करनी है कि कोई मैं अपनी ज़ुबान खोलूँ ना खोलूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हर जो पाकिस्तान का आम आदमी है उसको पता है कि असद तूर को किसने गिरफ़्तार करवाया। ठीक है, असद तूर पे जितने भी इल्ज़ामात FIA ने लगाए हैं, हम उन इल्ज़ामात को मैं ऑन करता हूँ। आए मुझे भी गिरफ़्तार कर लें। और आपने और भी साथियों को गिरफ़्तार करना है, लिस्ट का हमें पता है। ठीक है, आप उनको ज़रूर गिरफ़्तार करें। दरअसल आप हमारी ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मैं जो वार्न करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो नई हुकूमत बनने जा रही है इस्लामाबाद में, ये इसके लिए कुछ लोग जानबूझ के लैंड माइन्स बिछा रहे हैं ताकि नई हुकूमत की मीडिया के साथ लड़ाई हो, मीडिया के बाद फिर अदलिया के साथ लड़ाई हो, और फिर वो जो है उनका अल्टीमेट निशाना जो है वो आईने पाकिस्तान होगा। तो हम नहीं चाहते, ये हमें पता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत बड़ी कमज़ोर है। हम नई हुकूमत के साथ कोई फटेबाजी नहीं करना चाहते, कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर उनको शौक़ है कि जो लोग उनके लिए लैंड माइन्स बिछा रहे हैं उन्होंने अगर उनके बिहाफ पे हमारे साथ लड़ाई करनी है तो फिर 100 बिस्मिल्लाह, आओ, हम नहीं भागेंगे, आप भाग जाएंगे। और मुतालबा मेरा जो है वो सिर्फ ये है कि आप असद तूर को और इमरान रियाज़ को आपने गिरफ़्तार कर लिया है। मैं उनकी रहाई का मुतालबा नहीं कर रहा, मैं मुतालबा ये कर रहा हूँ कि जो लिस्ट है ना तुम्हारे पास जिनको गिरफ़्तार करना है उन सबको एक ही दफ़ा गिरफ़्तार कर लो। हमारा मुतालबा आज ये है, आओ हमें गिरफ़्तार करो, आओ हमें गिरफ़्तार करो, आओ हमें गिरफ़्तार करो, आओ हमें गिरफ़्तार करो। और अरशद शरीफ के कातलों की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक इनिशिएटिव लिया था, वो मामला अभी दरमियान में है। तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अरशद शरीफ के कातलों को खुद ही बेनकाब करे और सज़ा दे दे,
हम सज़ा देने की तो अहलियत नहीं रखते, लेकिन हम अरशद शरीफ के कातिलों को जानते हैं। ऐसा ना हो कि हम उनको नेम भी करें और शेम भी करें, और वो जो कातिल हैं उन्हें नेमिंग और शेमिंग से बचने के लिए पाकिस्तान छोड़ना पड़ जाए। हम पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे, तुम पाकिस्तान छोड़ोगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। हमारे तमाम सहाफ़ी जो बहन भाई हैं वो आए। अमीर साहब हमेशा सहाफ़ियों के लिए यहाँ पे खड़े रहते हैं, चाहे उनके ऊपर कोई भी मुसीबत आए, चाहे वो उनको जानते हों या ना जानते हों। हम उनकी स्ट्रगल को खराज तहसीन पेश करते हैं। और यहाँ पे मैं उनके साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जो जमहूरियत है वो सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं होती, जमहूरियत पाकिस्तानियों के लिए भी है। और हम आज जो यहाँ पे खड़े हुए हैं एक शॉर्ट नोटिस पे इसलिए खड़े हुए हैं, चाहे आपने कहा कि हम डिवाइडेड हैं, हम डिवाइडेड नहीं हैं। इसलिए चूँकि हर सहाफ़ी के दिल में एक आज़ाद पाकिस्तानी बसता है और हम इस मुल्क के अंदर आज़ादी देखना चाहते हैं, हम इस मुल्क के अंदर जमहूरियत देखना चाहते हैं। और हम सियासतदानों को यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आप आए हैं, हम बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सिविलियन स्पेस वापस लेंगे, क्योंकि अगर आप मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। मगर आपसे ये तवक्को रखते हैं कि जमहूरियत अपने तक महदूद ना कर लीजिएगा, ये तमाम पाकिस्तानियों तक जानी चाहिए। आज हर पाकिस्तानी को लगना चाहिए कि हम आज़ाद हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो। आप वापस आएँ, आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ें, आप जो कदगने लगी हुई हैं सहाफ़ियों के ऊपर उनको लिफ्ट करें, आप इंटरनेट के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप एक्स के ऊपर बंदिश ख़त्म करें, आप असद तूर को रिहा करें, आप इमरान रियाज खान को रिहा करें और आप उन ख़वातीन को भी रिहा करें जिनको आप बार बार नई FIR के तहत फिर से बंद कर लेते हैं। शेम शेम। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि ये एक लंबी स्ट्रगल है, मगर इसके अंदर अगर हमें कोई रिलीफ देगा तो हम समझेंगे कि वो हमारी इस जमहूरियत की जद्दोजहद में हमारे साथ खड़ा है। हमें आज भी उम्मीद है अदालतों से, और हम चाहते हैं कि अदालतें जो हैं हमारा केस सुने और फेयर ट्रायल की बुनियाद पे उसके अंदर इंसाफ करें। असद तूर का जहां तक केस है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट तो जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर और उनकी जजमेंट्स की तनकीद के ऊपर आप उसको इंटेरोगेट कर रहे थे, तो फिर आपने उसको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करने पे कैसे पकड़ लिया? हमें ये समझाएं कि अगर उसने जुर्म किया है तो उसका जुर्म क्या है। अगर इतना सख्त जुर्म है कि आपने एक सहाफ़ी को अरेस्ट कर लिया है तो आप क्यों बताने से कासिर हैं कि आखिरकार उसका जुर्म क्या है? ये वेग FIRs हमें नामंजूर है। हम नहीं इसके ऊपर जो है आमादा होंगे कि आप हमारे ऊपर वेग FIRs दर्ज करें और फिर हमारे सहाफ़ियों को आप जेलों के अंदर भर्ती करें। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आपको इंसाफ के तकाजे पूरे करने होंगे और जो अदालती फैसले हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पे हमारा हक है कि हम उसके ऊपर तनकीद करें। ना हमारा हक है बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। हम आज से तमाम अदालती फैसलों का जायजा करेंगे और बाकायदा तनकीद करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं। बंद करो, बंद करो। जमहूरियत पे शक खून, बंद करो, बंद करो। जमहूरियत पे शक खून, बंद करो, बंद करो। जमहूरियत को आजाद करो। असद तूर को फिल फौर रिहा करें। उसके खिलाफ जो आपने वेग FIR दर्ज की है वो वापस लें और यहाँ पे बंदिशें जो इंटरनेट पे लगाई गई हैं वो बंद करें। एक्स की बंदिश आप बंद करें और व्हाट्सएप सेंसरशिप ख़त्म करें। ये हमारा मुतालबा है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का हर सहाफ़ी हमारे साथ शाना बशाना आगे जाके खड़ा होगा। इमरान रियाज और असद तूर की गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे आज आप? सर अफसोस ही कर सकते हैं और क्या कहें।
सहाफ़ियों पर उनका बस चलता है और सहाफ़ियों को उठवा देते हैं। ये नहीं पता होता कि कौन सा मुकदमा है, कौन सी कोताही, कौन सी गलती सरजद हुई है हमारे सहाफ़ियों के, उनको उठवा दिया जाता है। तो मैं अफसोस ही कर सकता हूँ। मैं क्या कहूँ, सांस लेने की अब इजाज़त जो है हमें पूछना पड़ेगा कि भाई हम सांस लें या ना लें, हम बोलें या ना बोलें, हम लिखें या ना लिखें। तो अफसोस ही कर सकते हैं और अब क्या कर सकते हैं। क्या इल्ज़ाम है असदूर पे, क्या इल्ज़ाम लगाया गया है? बज़ाहिर यही इल्ज़ाम है, आईना दिखाया वो बुरा मान गए। तो जब आईना दिखाओगे बुरा तो मनाया जाएगा, क्योंकि उस आईने में चेहरा बड़ा भयानक उनको अपना लगता है। तो यही वजह है कि वो जो इल्ज़ामात हो तो आपके सामने कि आज जो FIR सामने, उसका जो मतन सामने आया, कितनी भोंडी हरकत है उसमें कि उसके वीलॉग से, उसके ट्वीट से खौफ फैलता है, दहशतगर्दी की बू आती है। क्या मजाक बनाया अपने रियासत का, अपने सिस्टम का, अपने इदारों का। सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इमरान रियाज को क्यों गिरफ्तार किया गया जी? जुबानबंदी के लिए कि ना बोले कई अरसे। तो हमारा तो काम ही बोलना है, जब ये नहीं करेंगे तो फिर उनको नहीं पसंद ना कि ना बोलें। आप खामोश रहें, जिस तरह शुमाली कोरिया में खामोशी है, आप भी खामोशी इख्तियार करें। बस सांस लेने की भी इजाज़त है, वो भी आप उनसे सर्टिफिकेट लें, तब सांस आप ले सकेंगे। वरना ये जो सूरत हाल चल रही है यहाँ पे एक्स, आज तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए हैं, आपका एक्स बंद है, आपका ट्विटर डाउन, हर तरफ से आपका जो नेट है वो डाउन है। अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है इस मुल्क को। ये सोचना चाहिए, ये फिक्र कर लेनी चाहिए कि ये हम किस डगर पर चल पड़े हैं। यही सारी चीज़ें जो देखें तो तकलीफ होती है, अफसोस होता है। इस तरह के हथकंडों से क्या समझते हैं आप लोग, वो लोग कामयाब हो जाएंगे जो इस तरह के हथकंडे? आपने देखा ना, आपने कदगने पाबंदी, आपने सब कुछ लगाया, क्या किया आपने? वही 8 फरवरी दोबारा करके दिखाएं, दोबारा इलेक्शन का दिन रखें, इससे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो यही होता है जब आप कदगने पाबंदियाँ, आप इस किस्म के जो है तजुर्बात करेंगे तो फिर तो रिस्पॉन्स, जो रिएक्शन है वो आम का तो आएगा। आम का आपने ऑलरेडी 8 फरवरी को आप देख चुके हैं। तो हम माजत के साथ हम सीखते नहीं हैं। माजी से अगर हम सीखते तो शायद आज जिस डगर पे हम खड़े हैं, जिन हालात का हमें सामना है, तो मेरे ख्याल में कभी ऐसा ना होता। माइक पकड़कर यहाँ पर पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, ये हम किसी को कबूल नहीं करेंगे। आप यहाँ पर खड़े हो, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और चले जाएं। आपने जो कहना है वो बाद में अपने प्लेटफॉर्म से आप कह सकते हैं, लेकिन पूरे प्लेटफॉर्म को हाईजैक करना, माइक पकड़ पर यहाँ पर हामिद मीर साहब मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब मौजूद थे, मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा मौजूद हैं। तो ये लोग बात कर रहे हैं और ये हमारे नुमाइंदे हैं और हम इनको मानते भी हैं। चाहे हमारा किसी के साथ नज़रियाती तौर पे इख्तलाफ हो भी सकता है, ये सब के नज़रिए एक जैसे नहीं होते, लेकिन वो टाउट्स जो इलेक्शन के वक्त टिकटों के ऊपर बिकते रहे हैं, हम उनको सहाफ़ती प्लेटफॉर्म हाईजैक करने नहीं देंगे। मेरा सिर्फ एतराज़ ये है कि उन्होंने माइक पकड़ पर यहाँ पर बात क्यों की। उनको कोई हक नहीं था कि हमारे जो नुमाइंदगान मौजूद थे वो बात कर रहे थे, उनको नुमाइंदगी किसने दी है? हम तो नहीं मानते। इधर जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर उनको कोई नुमाइंदा मानता है तो वो बात कर लें। उनको तो किसी ने दावत भी नहीं दी बात करने की, ना ये कोई ऐसा फोरम था जिस पर आकर वो अपना लास्टली क्योंकि बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के ऊपर, और आपने हसन अयूब के ऊपर भी जो उंगली उठाई है उसमें बज़ाहिर आपने छुपे लफ्ज़ों में यही कहा है कि ये रातों को उधर जाके मशवरे देते हैं काजी साहब को और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हैं। तो काजी साहब ने अभी तक नोटिस भी नहीं लिया। ज़ुबैर, इसको कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर से तो चले गिला हम अपनी कम्युनिटी से करेंगे, चीफ साहब उनका ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के ऊपर नोटिस होना चाहिए, या एटलीस्ट हम में से किसी को दरख्वास्त लेकर जानी चाहिए। अभी तक क्या कोई सहाफ़ी दरख्वास्त लेकर गया या चीफ साहब ने कोई नोटिस लिया? देखिए, मैंने पहले ये बात नहीं की कि जो शाम को लोग जाते हैं वो काजी साहब के पास जाते हैं या चीफ जस्टिस के पास जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि किसके पास जाते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मुझे पता है कि वो शाम को जाते हैं। कहाँ जाते हैं ये आपको भी पता है, क्योंकि आप हमारी इन्फॉर्मेशन पर यकीन कर रहे हैं। आप भी इस शहर में सहाफ़त कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि अभी तक सहाफ़ती कम्यूनिटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गई, तो ये जो आज एहतजाज करवाया गया है, ये एहतजाज भी मुनज़्ज़र जहांगीर साहिबा जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है वो सरबराह हैं, चेयरपर्सन है, उन्होंने ये कॉल दी थी। यहाँ पर कॉल न किसी सहाफ़ती कम्यूनिटी की नहीं थी, और इससे पहले जो सहाफ़ती कम्यूनिटी 100 से ज़ायद लोगों को नोटिस FIA के हो चुके हैं। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गया तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो सहाफ़ियों ने तो कोड़े भी खाए हैं। तो हामिद मीर साहब ने भी कहा कि हमें ये मुतालबा हम नहीं कर रहे कि असद तूर या इमरान रियाज को रिहा करें, हमारा ये मुतालबा है जितनी लिस्टें हैं हमें भी गिरफ्तार करें। हम तैयार हैं, गिरफ्तारी से कोई नहीं डरेंगे और ना नोटिस से डरेंगे। अगर किसी ने गिरफ्तार करना है तो हम हाजिर हैं, आए हमें गिरफ्तार कर लें। अगर उनका शौक़, उनका इकबाल इससे बुलंद होता है तो बुलंद हो जाए।
सहाफ़ी उसी तरह खड़े रहेंगे, आइन के साथ, कानून के साथ खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत हम करते रहेंगे। हसन अयूब के बारे में प्लीज़ जरा तफसील से बता दें, ये कौन है? बस हो गया जी, जो बस अब